इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में। ये पीपल चौक के नाम से मशहूर है। आप देख सकते हैं, इसे पीपल चौक के नाम से आप जानते भी होंगे। ये रोड मंगल बाज़ार की ओर जाती है और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि ये सड़कें बिजली की तरफ जा रही है, जहाँ पे ये बिजली बिल भी जमा होता है। साथ ही साथ ये मॉल भी है यहाँ पर पास में। आप देख सकते हैं कि सड़कें किस तरह से भी वीरान पड़ी हुई है। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद इसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन अगर लोग समय रहते इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो 100% लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, तो स्वयं अपने आप में अपनों के लिए ही वो पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस लॉकडाउन की अवधि बार बार बढ़ाई जा रही है। सरकार नहीं चाह रही कि अवधि बार बार बढ़े, लेकिन अगर जनता इनको अगर पूरी तरह से नहीं समझ पा रही तो यह अपने लिए ही आगे गड्ढा खोद रही है। साथ ही साथ आपको समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास सही से अभी राशन सामग्री नहीं पहुंच पाई है। इसकी वजह यह है कि वो दूरगामी क्षेत्र में है। कोशिश तो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं जो कि अपनी तरह से सेवाएं दे रहे हैं। आप जानते होंगे RSS है, जिसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आपदा के डे 1 से वो लगे हुए हैं समाज में कि कोई भूखा ना रहे। इसको सपने को साकार करते हुए वो लोगों के जन जन के पास जाते हैं और उनसे उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको समय से निस्तारण कर दिया जाए। फिर भी हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे वंचित भी रह जाते होंगे, और ये वंचित रहने का मुख्य वजह यह है कि लॉकडाउन में लोग अपने अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं। तो आपको देखना होगा, उस दर्द को समझना होगा। बहुत सारे जीव जंतु हैं, जब व्यक्ति बाहर निकलता था कुछ न कुछ खाने के लिए उनको देता था। आज वो घर में है, जिस कारण से उस जीव जंतु के पास भी खाना नहीं पहुंच पा रहा है। तो स्वयं को दर्द को महसूस करना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का भी दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। साथ ही साथ इसी मानवता का परिचय देते हुए और कई सारे संगठन हैं जो अनुषंगिक संगठन, हिंदू जागरण मंच की बात अगर हम करें, बजरंग दल है, और समाज में बहुत सारी ऐसी धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन भी हैं जो अपना अपना कार्य कर रही है अपने क्षेत्र में। लेकिन उनकी व्यवस्था को भी आपको समझना होगा कि वो भी इंसान हैं जो अपने घरों से बाहर निकलकर जन जन की सेवा करने में लगे हुए हैं। हज़ारों लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। कई सारे ऐसी संगठन हैं जो लोगों को घर घर के सिर्फ खाने की ही हम बात नहीं करते, राशन सामग्री की नहीं, दवा भी दे रहे हैं। तो उनकी भी दिक्कतों को समझना होगा। उन्हें भी कोरोना का डर है, लेकिन वो इस सेवा के जनभाव को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। अतः सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने घर में रहिए, संयम बनाए रखिए और देश और समाज के साथ रहकर देशभक्ति का परिचय दीजिए, ताकि लॉकडाउन की अवधि जल्द से जल्द खत्म हो और जो हमारे भाई हमारे सज्जन इसमें लगे हुए हैं वो भी अपने घर को जाएं और समझें इन चीज़ों को कि वे कोरोना महामारी किसी जाति धर्म समुदाय को देख के नहीं आ रहा है। आज इसके चपेट में संपूर्ण विश्व आ चुका है और कोई भी देश ऐसा नहीं जो इसे अछूता रहा है। लेकिन जीतेगा वही जो लॉकडाउन की पालन करेगा। और वो भी पालन का मतलब यह है कि एहतियातन कदम उठाते हुए 100% जो है आपको एहतियातन कदम उठाना पड़ेगा, तभी आप इस महामारी से लड़ सकते हैं। वो भी घरों में बैठ के ही आप लड़ सकते हैं। आज संपूर्ण विश्व त्रासदी झेल रहा है, सिर्फ इसका और इसको रोकने का एक ही वजह है, सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए आप इसका पालन करें और साथ ही साथ अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज सभी की हितों की रक्षा करते हुए मानवता का परिचय दें। अपने सहयोगी JP ठाकुर के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।